everyone, welcome to our class. I'm your friend and teacher Jyoti Anuragi and let's continue. आज का जो टॉपिक ऑफ द क्लास इज आप में से किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि प्रोफेशनल लगना वेस्टर्न लुक में इट्स सो ईजी और ज़्यादातर हम एग्जाम्पल प्रोफेशनली लाइक वेस्टर्न लुक में देखते हैं, बट हाउ टू लुक प्रोफेशनल वेयरिंग इंडियन सूट्स, राइट? सो ये मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग पॉइंट था जब मैंने मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला एंड देन आई डिसाइडेड लेट्स टेक दिस चैलेंज एंड मेक अ वीडियो फॉर यू ऑल. सो अगर आप एक लड़की हैं तो फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड ये वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें, और अगर आप एक लड़के भी हैं तो भी आप ज़रूर देखिए, बिकॉज इन फ्यूचर अगर आप एक सुपरवाइज़र हैं या आप कभी मैनेजर बनते हैं या कभी आपको हायर करना पड़े अच्छे कैंडिडेट्स को, तो आपको पता रहे कि क्या सारी चीज़ें हैं जो एक वुमेन कैंडिडेट में आप नोटिस कर सकते हैं कि वो प्रोफेशनल लग रही हैं नहीं लग रही हैं. सो इन दिस वीडियो जो भी मैं बोलने वाली हूँ, दीज आर माई ऑब्जर्वेशन, माई पर्सनल ओपिनियंस, कि अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं सो यू लुक प्रोफेशनल. आई हैव 7.5 years of experience, working experience as an English teacher and coordinator of the center. तो उस बिहाफ पे मैं ये सारे पॉइंट्स बोल रही हूँ और शेयर कर रही हूँ आप सबसे. सो कंटिन्यू करने से पहले अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड अगर आप कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना. सो लेट्स कंटिन्यू. सो प्रोफेशनल लगना एक अपने आप में एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है, राइट? और अगर आप वुमेन हैं तो ये चैलेंज थोड़ा सा और बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं पहनने के लिए और सिलेक्ट कर पाना क्या ऑफिशियली जाएगा और क्या नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं कई बार चैलेंजिंग बन जाता है, राइट? सो हियर आई एम शेयरिंग सम ऑफ द टिप्स एंड ट्रिक्स. सो सबसे पहले तो आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखनी है जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, 10 वेज जो आपके पास होनी चाहिए जिससे आप प्रोफेशनल लग सकें. तो वो सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए. उसमें दो चीज़ की ज़रूरत नहीं है अगर आपको सूट में प्रोफेशनल लुक लगना है, दैट इज़ अ शर्ट एंड दैट पैंट. बाकी सारी चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है. सो मैं रिपीट भी करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें, यू विल फाइंड आउट एंड देर आर सो मेनी थिंग्स जो मैं ऐड करूँगी. ओके, सो या जैसे कि मैंने मेंशन किया, आपके पास एक ब्लैक कोट ज़रूर होना चाहिए. अगर आप सूट भी पहनते हैं लेट्स से और आपने ऊपर से ब्लैक कोट कैरी ऑन किया है तो यू लुक वेरी प्रोफेशनल. तो रिमेंबर, ब्लैक कोट होना बहुत ज़रूरी है चाहे आप सूट ही पहन के प्रोफेशनल लुक देना चाहते हैं, राइट? गुड. नाउ द नेक्स्ट थिंग जो आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ दोज आर द कुर्तीज़, राइट? मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप कुर्ते लेना शुरू कर दें. लेट्स से दिस इज़ अ येलो कुर्ता एंड इसमें बहुत सटल प्रिंट है और आप इसका नेक भी देख रहे हैं काफ़ी छोटा है. तो प्रोफेशनल जो कुर्ते होते हैं उनका नेक जो है वो बहुत छोटा होना चाहिए. मीन्स आपका जो ये हिस्सा है एक ऑफिस में वो एकदम ढका हुआ होना चाहिए. इतना काफ़ी है नेक का शो होना, उससे ज़्यादा शो हो तो वो अनप्रोफेशनल लगता है और आप भी अपने आप को कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं. सो रिमेंबर, इस टाइप के कुर्ते ले सकते हैं. आई हैव मोर एग्जाम्पल्स फॉर यू लाइक दिस वाइट कुर्ता. एंड इन सभी कुर्तों को हमें कोशिश ये करनी है कि हम लेगिंग्स के साथ या पलाजो के साथ ट्राई करें और जो दुपट्टे हों वो बिल्कुल सटल या प्लेन लें. फॉर एग्जांपल द दुपट्टा आई एम वेयरिंग राइट नाउ, दिस इज़ अ वेरी सटल एंड प्लेन दुपट्टा और मैं इसे कैरी कर सकती हूँ, राइट? सो ऐसे प्लेन नाइस लुकिंग लाइक चिकन का कपड़ा बहुत अच्छा होता है प्रोफेशनल लुक देने के लिए. प्रिंटेड भी लेंगे, अगर स्मॉल गुड प्रिंट्स होने चाहिए, स्मार्ट प्रिंट होने चाहिए तो आप उन्हें पहन सकते हैं, राइट? और सलवार हमें अवॉइड करनी बहुत ज़रूरी है कि हम कुर्तों के साथ सलवार ना पहने, बिकॉज सलवार गिव्स अ होमी लुक, घर का लुक देता है, तो वो हमें अवॉइड करना है. या एक आजकल चल रहा है धोती पैंट्स, वो बिल्कुल नहीं पहननी है ऑफिस में. आप चूड़ीदार पहन सकती हैं इस कुर्तों के नीचे या फिर पलाजो पैंट्स पहन सकते हैं. अगेन बहुत ज़्यादा हैवी लुकिंग नहीं होना चाहिए, आपको एक नॉर्मल लुक देना है, राइट? तो सारे पेस्टल कलर्स हुए वो आप कैरी कर सकते हैं अपने सूट में या कुर्तों में. और जो दुपट्टे हैं वो भी प्लेन लें. अवॉइड करनी है वो है आपकी एम्ब्रॉयडरी, लाइक आई एम वेयरिंग टुडे. सो ये ऑफिस में नहीं जाएगा बिकॉज इट हैज़ एम्ब्रॉयडरी. यहाँ पे स्टोन वर्क का भी काम है, शायद कैमरा कैच नहीं कर पाए. यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइक गोल्डन एम्ब्रॉयडरी की गई है. तो वो सब चीज़ें हमें प्रोफेशनल ड्रेसेस में बिल्कुल अवॉइड करनी है.
किस तरह की पैंट्स पहननी है, आप पैंट्स पहने, पैंट स्टाइल आजकल चल रहा है ना कि बिल्कुल पैंट लुकिंग स्टाइल टेलर बना देते हैं कुर्तों के नीचे जो हम पहन सकते हैं, तो वो उन्हें हम पैंट कुर्ता ही बोल देंगे। दूसरा जो आप पहन सकते हो वो है चूड़ीदार, मैंने मेंशन किया, और प्लाजो पैंट्स, राइट, ये सारे पहनेंगे एंड यू विल लुक अ प्रोफेशनल गर्ल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट शूज़। सो शूज़ जो है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि हमें जो भी ओपन टो शूज़ होते हैं, ओपन टो मतलब जिनमें हमारा पैर दिखे या आगे के पंजे दिखे, वो बिल्कुल नहीं पहनना है। सो फॉर एग्जाम्पल दिस, ये नहीं पहनना है। क्या आपको पहनना है, आई एम जस्ट शोइंग यू। अगेन ये मैंने लास्ट वीडियो में भी शो किया था, तो इस टाइप के शूज़ आप पहन सकते हैं। ये डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल लुक और फील देता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सेसरीज और बाकी चीज़ें जो प्रोफेशनल लुकिंग लगने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। सो दैट इज़ द बैग, राइट। इन द लास्ट वीडियो मैंने ये बैग मेंशन किया था। अगर आप लेडी हैं, एक गर्ल हैं, देन यू मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ बैग। द गुड पॉइंट्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ बैग्स इज, एक तो बहुत सारा कुछ अपने अंदर इन कर लेते हैं। सेकेंड चीज़, इसमें ये एक ब्लैक लुकिंग बैग है और बहुत प्रोफेशनल फील दे रहा है, तो आप इसे मीटिंग्स में, इंटरव्यू वाले दिन या बाकी टाइम भी ऑफिस में वेरी इजीली कैरी ऑन कर सकते हैं। तो इस टाइप का बैग ज़रूर ले अगर आपको प्रोफेशनल लुक देना है। अवॉइड जो करना है वो है स्टोन वर्क नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कलरिंग नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा टेक्सचर ना हो आपके बैग में। जितना सिंपल स्वीट आपका बैग होगा, आप उतने ही ज़्यादा प्रोफेशनल लगेंगी। आई हैव वन मोर एग्जाम्पल टू शो यू, बिकॉज जनरली सब लोगों को ब्लैक बैग पसंद नहीं होता, तो आप लाइक कलरफुल बैग भी ले सकते हैं, लाइक दिस बैग। इट्स अ ब्यूटीफुल बैग एंड बहुत हद तक सेम क्वालिटीज़ हैं इसमें, आप बहुत सारी चीज़ें इन कर सकते हैं, डाल सकते हैं। और ये मैंने भी ऑफिस में पहना है बहुत बार। सो आप देख रहे हैं, हालांकि इसमें टेक्सचर है, बट इट्स अ वेरी लाइक प्रोफेशनल काइंड ऑफ वेरी स्मार्ट लुकिंग टेक्सचर। तो अगर आप इस टाइप के बैग भी लेंगे तो चलेगा। आप इंटरव्यू वाले दिन आप रेड बैग अवॉइड करना, बट बाकी डेज में यू कैन कैरी दिस बैग। अगेन स्टोन वर्क नहीं है, ग्लिटर वर्क नहीं है, इसमें कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है। सो इस टाइप के बैग्स आप अगर लेंगे अपने सूट के साथ, यू विल लुक डेफिनेटली वेरी प्रोफेशनल। ओके, गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एक्सेसरीज, बिकॉज जब हम गर्ल्स की बात आती है, एक्सेसरीज जो है वो सिलेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। तो अगर हमने सही एक्सेसरीज कैरी की हैं तो हम प्रोफेशनल लगेंगे। अगर हमने सही एक्सेसरीज या बाकी चीज़ें नहीं कैरी की हैं तो हम अच्छे या प्रोफेशनल लुकिंग नहीं लगेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगी हमारी जॉब में जो मिलनी चाहिए, या फिर हम खुद कॉन्फिडेंट वो फील नहीं कर पाएंगे जो हमें फील होना चाहिए। तो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेसरीज। सो द एक्सेसरीज आर अगेन परफ्यूम, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी मेंशन किया था, यू मस्ट वेयर अ परफ्यूम। आप कितने ही ब्यूटीफुल लग रही हो, कितने ही प्यारे लग रहे हो, और साथ में अगर आप अच्छा एक स्मेल भी करते हैं, इट मेक्स द थिंग परफेक्ट, राइट। तो परफ्यूम ज़रूर अप्लाई करना है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सेसरीज मोर। सो प्रोफेशनल लुकिंग में बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक्सेसरीज में वॉच कैरी कर रही हैं, राइट। वॉच को कैरी करना बहुत ज़रूरी है, तो वन हैंड में वॉच होना चाहिए। दो इसके फ़ायदे हैं, एक तो आप प्रोफेशनल लगते हैं, सेकंड थिंग टाइम आप टाइम को ट्रैक कर पाते हैं। तो आप मीटिंग्स के लिए या जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ टीचर, तो मैं अपनी क्लासेस के लिए लेट नहीं होंगी, बिकॉज ऑल द टाइम आई कैन सी द टाइम। फ़ोन में भी लोग देखते हैं टाइम, बट अगेन फ़ोन को बार बार देखना इज़ अनप्रोफेशनल। हम फ़ोन को बार बार नहीं चेकआउट करते हैं, अनप्रोफेशनल है, रिमेंबर। तो एक वॉच होना, प्रोफेशनल लुकिंग वॉच होना बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं इसमें कोई डायमंड या स्टड का काम नहीं है, तो हमें अवॉइड करना है कि ज़्यादा डायमंड ना लगे हो एक्सेसरीज़ में, ज़्यादा स्टड्स ना हो, वो जड़ी वाली घड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। ये प्रोफेशनल लुकिंग वॉच होंगी, उतनी ब्यूटीफुल और उतना ही प्रोफेशनल आपको फील कराएंगे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इयररिंग्स। आई एम वेयरिंग सो हैवी बिग इयररिंग्स, बट क्या मैं ये ऑफिस में पहन सकती हूँ? नो, हम नहीं पहन सकते। तो किस टाइप के इयररिंग्स चूज़ करें? वेल, जब आप इयररिंग्स चूज़ कर रहे हैं, कोशिश ये करनी है कि आप स्टड्स टाइप के इयररिंग्स पहन रही हैं,
Can you see them? Like these types of earrings. You know, they look very pretty on your ears and they make you look very professional. I have other examples also, like these pearl looking earrings, and these again, you know, kind of green diamond. You know, they look so beautiful with those subtle kurtas, right? Okay, now next thing is about, you know, like गले में क्या पहने. Right now I'm wearing a very subtle मंगलसूत्र. अगर आप रिसेंटली मैरिड हैं, यू कैन वेयर मंगलसूत्र, नो प्रॉब्लम. बट द थिंग इज इट शुड बी स्मॉल एंड डिसेंट. लाइक दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल. अगर आप प्रोफेशनली ऑफिस में एक यू नो मंगलसूत्र पहनना चाहते हैं, सो यू कैन कैरी सिमिलर टू दिस. ओके, नाउ अगर आप अनमैरिड हैं, देन यू कैन वेयर अ पेंडेंट और नेकलेस, बट इट शुड बी वेरी सटल. फॉर एग्जाम्पल ये वाला नेकलेस, oh I'll just show you. Can you see? Yes, so this is the perfect example. आप एक पतली सी चेन पहन सकते हैं और एक छोटा सा पेंडेंट पहन सकते हैं. It will make you look, you know, really professional, and ये लाउड भी नहीं है और silently आपकी ब्यूटी को enhance करेगा. Now the next thing is hair accessories. Like hair में क्या पहने. So hair में ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि आप ब्लैक रबर बैंड या ब्लैक क्लिप्स को यूज़ कर रही हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा ओवर नहीं होना चाहिए. जो भी आप कलर यूज़ कर रहे हैं अपने हेयर्स में, वो आपके कलर से मैचिंग के होंगे. दैट विल बी बेटर. आपके हेयर कलर को मैच करे. अगर आप कंफ्यूज होते हैं, गो विद ब्लैक. चाहे वो शूज़ हो, पैंट्स हो, ब्लैक कुर्ता भी पहन सकते हैं. इट्स ओके. ब्लैक बैग. प्रोफेशनल जब बात आती है, गो विद ब्लैक, यू विल नेवर बी रॉन्ग, राइट? ओके, सो clips हुए, hair bands हुए. If you are going with black, you are rocking the workplace, right? Okay. Now, like if you are a married woman like me, so you can apply सिंदूर, but again वो ढका हुआ होना चाहिए. ऐसी हेयर स्टाइल बनी होनी चाहिए जिससे आपका सिंदूर बहुत ज़्यादा शो नहीं कर रहा है. Like I'm showing a lot of सिंदूर here, which is fine because I'm just like talking to you. But I will show you more examples with the complete outfit. Those videos are just coming. So उसमें क्या होना चाहिए, आपका सिंदूर जो है वो बहुत सटल होना चाहिए थोड़ा सा, और वो इस तरह से आप स्टाइल करेंगे अपने बालों को कि वो दिखे नहीं ज़्यादा, राइट? अगेन बालों से इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट है कि हमें ऐसी हेयर स्टाइल बनानी जिससे आपका पूरा फेस दिख रहा हो. बेटर बेस्ट इज़ पोनी टेल. गो विथ पोनी टेल. पोनी टेल ज़रूर बनाएं. या अगर आप बाल ओपन भी करते हैं तो आपका पूरा फेस दिखना चाहिए. ऐसा ना हो आपके बाल आपके फेस पर आ रहे हो, उससे आप एक गलत साइन दे रहे हैं, वो है अनप्रोफेशनल का. सो रिमेंबर दैट. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग, इफ़ यू आर अ मैरिड प्रोफेशनल, देन ऑब्वियसली यू वांट टू अप्लाई बिंदी. इफ़ यू आर न्यूली मैरिड, देन आई हैव अप्लाइड ऑलरेडी अ वेरी गुड एग्जाम्पल हियर. द वेरी सिंपल सटल बिंदी यू कैन अप्लाई. प्लेन बिंदीज भी लगा सकते हैं. आई हैव अप्लाइड अ लिटिल स्टोन बिंदी. तो आप अगर प्लेन बिंदी भी अप्लाई करेंगे, दैट ऑल्सो लुक्स वेरी ब्यूटिफुल. सो यू कैन डू दैट. अगेन वन हैंकी इज़ नीडेड हमेशा. सो डिसेंटली टैप करने के लिए, अगर आप स्पेशली समर्स में जा रहे हैं इस टाइम पर, समटाइम्स वी यूज़ आर दुपट्टा टू क्लीन अप, विच इज़ रॉन्ग. नो, नेवर डू दैट. प्रोफेशनली इट डजंट लुक गुड, एंड हाइजीनिकली भी आप अपने दुपट्टे को क्यों गंदा करना चाहेंगे. सो गोइंग विद अ हैंकी इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन. सो सम मोर टिप्स टू लुक प्रोफेशनल ऑन सूट इज, जब आप लाइक फुटवेयर पहन रही हैं, फॉर एग्जांपल आपने प्रोफेशनल शूज़ पहने हैं लेकिन आपकी पायल शो कर रही है, तो दैट कैन मेक यू अनप्रोफेशनल. या आपने बिछिए पहन रखे हैं पैर में, वेल वो तो आपके क्योंकि आप ओपन टो शूज़ नहीं पहन रहे तो नहीं दिखेंगे. बट फिर भी लाइक अगर आप प्रोफेशनली जा रहे हैं तो कोशिश करें आपके बिछुए या पायल नहीं दिखें. तो आप हमेशा सॉक्स पहने. और सॉक्स पहनने की सबसे अच्छी जो टेक्निक होती है, लाइक विच कलर टू चूज़, दैट इज़ जो आपके शू का कलर होता है उसी कलर के आप सॉक्स भी पहने. लेट्स से आपने ब्लैक शूज़ पहने हैं तो आपके कलर ऑफ सॉक्स क्या होगा, ब्लैक. अगर आपने ब्राउन पहना है तो सॉक्स कलर विल बी ब्लैक, राइट? सो इससे आप बहुत प्रोफेशनल लगेंगी इवन इन सूट. सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान देनी है वो ये है कि समटाइम्स वी थिंक कि हमें मेकअप नहीं करना है. देयर आर मेनी गर्ल्स जो मेकअप करना पसंद नहीं करती हैं, बट एक कंडीशन है. अगर आप प्रोफेशनल लगना चाहती हैं तो आपको मेकअप करना
चाहिए, राइट, बिकॉज कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए घर में और एक ऑफिस लुक में, राइट। तो आई अंडरस्टैंड आपको बहुत सारा टाइम नहीं होता है मॉर्निंग में बहुत सारे प्रोसेस करने के लिए, बट बट अ स्मॉल लाइक लाइनर लगाएं, थोड़ा सा मस्कारा लगाएं ताकि आपकी आंखें हाईलाइट हों, अ स्मॉल लाइट लिपस्टिक लगाकर आप जाएं और और वो सारी चीज़ें करें जो आपको एक कॉन्फिडेंट लुक देती हैं। सो इट विल रियली मेक अ बिग डिफरेंस इन योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। ओके, सो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे होंगे तो यू विल डेफिनेटली लुक प्रोफेशनल। द बोनस टिप आई विल गिव यू, बिकॉज अभी तक आपने ये वीडियो देखी है, सो द बोनस टिप फॉर यू फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल सब्सक्राइबर्स आर दैट इज it's good to look professional outside. You are looking very beautiful or handsome outside, but there are some tips जो आपको ज़रूर होनी चाहिए, that is वो inside है. For example, being on time, working hard, dedication towards your job, and being prepared with all the documents, all the reports. वो सारी चीज़ें भी आपके पास होनी चाहिए जब आप अच्छे दिख रहे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको आगे सक्सेस की तरफ ज़रूर लेकर जाएगा। सो विद दैट ऑल नोट, माई विशेज़ आर ऑलवेज विथ यू। अगर आपने इस वीडियो को देखकर कुछ भी सीखा हो और आपको लग रहा है कि आपने कुछ भी जाना है, पाया है, तो प्लीज़ शेयर करें हम जैसी और भी लड़कियों को जिनकी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, और लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। And with that all note, here are my some new looks coming with professional kurtas or kurtis, and enjoy them, and I will see you in the next video. Bye. So, hello friends, this is my second professional look. As you can see, I am wearing this बनारसी दुपट्टा। बनारसी और कॉटन दुपट्टे हमेशा एक प्रोफेशनल लुक में कंसीडर किए जाते हैं। तो अगर आपने व्हाइट या ब्लैक सूट पहना है, कुर्ता पहना है, उस पर आप अगर एक कॉटन का या बनारसी दुपट्टा कैरी करते हैं, दैट ऑलवेज गिव्स यू अ प्रोफेशनल लुक। एंड एज यू कैन सी, आई एम वेयरिंग लेगिंग्स राइट नाउ, क्योंकि प्लाजो या लेगिंग्स कंसीडर किए जाते हैं प्रोफेशनल लुक में, तो जरूर पहने। एंड आप देख रहे हैं मैंने शूज भी प्रोफेशनल लिए हैं विद द प्रोफेशनल बैग, तो ये बहुत ध्यान देना है। सो दिस होल लुक गिव्स यू द प्रोफेशनल लुक। अगेन आप देख सकते हैं मैंने बहुत मिनिमल ज्वेलरी कैरी की है, वॉच, रिंग। वॉच बहुत जरूरी है अगर आपने इंडियन आउटफिट पहना है और आप चाहते हैं वो प्रोफेशनल लुक करे, तो वॉच 110% आपको पहननी ही है। Again, this is small earrings and a small bracelet, and जो छोटी छोटी रिंग्स होती हैं नग वाली, प्यारी प्यारी, they add extra beauty to your outfit और आप ज्यादा प्रोफेशनल भी लगते हैं। So this is the second professional look. So these are the 3 outfit ideas. I hope आपने ये वीडियो एंजॉय की है, and thank you so much for watching, and I'll see you in the next video. Bye.